वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुना प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देख रहे हैं और ये इससे पहले 11 वीडियो आ चुकी हैं, ठीक है। उसको आप देख सकते हैं जिसमें मैं पूरा एक क्रम से संविधान करवा रहा हूँ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में क्या क्या आ सकता है पेपर में, वो सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं जो मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य वो भाग 4 के खंड का में हैं, ठीक, और वो अनुच्छेद 51 का में है, ठीक। हमने पीछे देखा था जो भाग का में वो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व भी थे और उसी में ही भाग 4 का खंड क में मूल कर्तव्य आ जाते हैं, ठीक। अब मूल कर्तव्य के बारे में क्या क्या याद रखना है। तो जो मूल कर्तव्य थे ये शुरू से ही संविधान में नहीं थे, ठीक है। मूल कर्तव्य बाद में जोड़े गए हैं, शुरू से नहीं थे। अब बाद में कब जोड़े गए हैं, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अभी प्रेजेंट में 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब शुरू में मूल कर्तव्य जोड़े थे तो वो 10 थे, ठीक। तो सरदार पूर्ण सिंह जो स्वर्ण सिंह थे उनकी एक समिति बनाई गई थी, एक पूरी, उसने जब अध्ययन किया तो उन्होंने फिर रूस के जो मौलिक अधिकार हैं रूस के संविधान में उनको वहाँ से अडॉप्ट किया था। तो सरदार जो स्वर्ण सिंह की जो समिति थी उसकी सिफारिश पर ये मूल कर्तव्य आए हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, किसकी सिफारिश पर। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहली बार जो मूल कर्तव्य उनको भारत के संविधान में जोड़ा गया, तो वो थे केवल 10। अब उसके बाद में फिर जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, 1976 के बाद में 2002 में फिर एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। तो वो कौन सा जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको जो अभिभावक हैं उनको जो प्राइमरी शिक्षा है उसको उपलब्ध करवाएंगे। तो ये जो मूल कर्तव्य था ये अभिभावकों के लिए था 11 माह, ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया था, कब, 2002 में 86वां संविधान संशोधन, ठीक। हमने देखा था 6 से 14 साल के जो बच्चे थे उनका शिक्षा का अधिकार था। तो जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीज़ें हुई थी, ठीक। एक तो इसमें मूल कर्तव्य जोड़ा गया था और एक मूल अधिकार भी, 2 चीज़ें। दरअसल बच्चों के लिए तो वो हो गया एक मूल अधिकार, ठीक है, 6 से 14 तक बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार हो गया। ये भी कब जोड़ा गया था, वही 86वां संविधान संशोधन 2002, मतलब वही चीज़ है, बिल्कुल उतना ही संविधान संशोधन और वही 2002 में। अब ये बच्चों का अधिकार हो गया कि उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, पर शिक्षा दिलाएगा कौन, तो वो जो दिलाने की जो जिम्मेदारी है वो अभिभावकों की कर दी है। अभिभावकों का मूल कर्तव्य बना दिया कि अभिभावकों का जो कर्तव्य या दायित्व है कि वो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। तो बच्चों को अधिकार प्राप्त हो गया और अभिभावकों की ये जिम्मेदारी होगी, उनका मूल कर्तव्य हो गया। तो ये दोनों चीज़ें, एक मूल अधिकार बच्चों के लिए और एक मूल कर्तव्य, दोनों एक साथ हुए थे 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ठीक है। मूल अधिकार जो है तो ये अनुच्छेद 21 के क में जोड़ा गया था, ठीक है। ये भी बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। जब ये जोड़ा गया था तब ये चीज़, ठीक है। तो याद रखना 86वां संविधान संशोधन 2 काम हुए थे, एक मूल अधिकार बना था और साथ ही साथ एक मूल कर्तव्य बना था, ठीक। तो अब हो गए 10 ये और एक ये 11 मूल कर्तव्य हो गए वर्तमान में, ठीक। अच्छा, विदेशी स्रोत क्या था, रूस का संविधान। रूस के संविधान से ही हमने ये मौलिक कर्तव्य जो हैं, मूल कर्तव्य उठाए हुए हैं। अच्छा, अगर हम मूल कर्तव्यों को न माने तो इसमें कोई सज़ा का प्रावधान नहीं है, कोई सज़ा बदले में नहीं मिलती। तो इन्हें न मानने पर दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है कि अगर ये मूल कर्तव्य नहीं किया तो दंड मिलेगी या सज़ा मिलेगी। अब देखते हैं मूल कर्तव्य, ये चीज़ क्लियर है कि भाग 4 के खंड काम में है, अनुच्छेद 51 कह गए। कोई भी मूल कर्तव्य आ जाए तो उनके अलग अलग, जैसे 11 मूल कर्तव्य तो उनके अलग अलग अनुच्छेद नहीं है, सारे के सारे जो 11 मूल कर्तव्य हैं वो अनुच्छेद 51 क के तहत ही आते हैं। उनका अनुच्छेद एक ही है, अनुच्छेद 51 क में, 51 क, ठीक, 51 तक तो वो नीति निर्देशक तत्व थे। तो 51 क में जो मूल कर्तव्य 11 वो सभी आ जाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक मूल कर्तव्य का अलग है, दूसरे मूल कर्तव्य का अलग वो अनुच्छेद है, वो चीज़ नहीं है। जैसे कि हमने मौलिक अधिकार में देखा था 12 से 35 तक बहुत सारे अनुच्छेद थे हर किसी मूल अधिकार के लिए, पर यहाँ ऐसा नहीं है। सारे के सारे जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका अनुच्छेद एक ही रहेगा, 51 क। तो आप सीधा सीधा मौलिक कर्तव्य देख लीजिए, 11 हैं, 51 क के अंतर्गत आते हैं, तो वो क्या क्या हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। संविधान का पालन होगा, जो हमारा देश का संविधान है। आदर्श संस्था जैसे कि सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी, जो भी संस्थान हैं। और राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रगान का सम्मान हर किसी नागरिक की जिम्मेदारी है। दूसरा, राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले आदर्शों। कोई भी अगर राष्ट्रीय आंदोलन होता है तो उसको प्रेरित कौन करता है, नारे वगैरह। तो नारे लगाते हैं उत्तेजना बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए। तो उन चीज़ों का
हम सम्मान करेंगे, पालन करेंगे। ठीक है। देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा तथा सेवा करना। ठीक है। हर किसी का दायित्व है कि वो देश की रक्षा करे, उसकी सेवा करे अपने हिसाब से। देश के लोगों में भाईचारा बनाए रखना, देश को समृद्ध करना तथा गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। ठीक। वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। फिर 8वां है पर्यावरण वन। ठीक है। पर्यावरण हो गया, वन हो गया और वन्य जीव, इनकी रक्षा करना। 9वां है सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति, ये रहो एक ही बात होगी। ठीक है। जैसे कोई भी स्मारक वगैरह हो गए, ठीक, वो सारी, या सड़कें वगैरह, तो इन सब की, ये सारी सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति कह सकते हैं, इनकी रक्षा करना। व्यक्तिगत सामाजिक भलाई के लिए तत्पर रहना, मतलब अपनी भलाई के लिए भी और सामाजिक भलाई के लिए इनके लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए अगर कभी मौका पड़े तो। बाकी 11वें का बात हो चुका है, ये 11वां बाद में जुड़ा था 86वां संविधान संशोधन 2002 में। इसमें क्या था, अभिभावकों का दायित्व था, मतलब पेरेंट्स का, कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल तक के हैं उनको प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराएं। अब जब बच्चों को करवाएंगे तो बच्चों का ये संग संग अधिकार भी बन गया हर बच्चे का, कि उसको शिक्षा का अधिकार मिले। तो ये भी 86वां संविधान संशोधन। और अगर अनुच्छेद देखें तो अधिकार वाला ये है मूल अधिकार। ठीक है। ये क्या है, मूल अधिकार, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वो चीज़ें एक ही साथ ले ली हैं। ठीक है। ये चीज़ मैंने मूल अधिकार, जो पीछे वाली वीडियो है, शायद वीडियो नंबर 10 है, उसमें मैंने मूल अधिकार में बताया हुआ है, फुल डिटेल में सारे ही मूल अधिकार बताए हुए हैं। तो अनुच्छेद 21 क्या में ये मूल अधिकार हो गया बच्चों के लिए, और पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी तो वो पेरेंट्सों के लिए मूल कर्तव्य होगा। ठीक। तो इनको अलग अलग वैसे पूछता नहीं है कि ये कौन सा जो मौलिक कर्तव्य है, इनको नहीं पूछता, बस यही पूछता है किस अनुच्छेद में, किस भाग में है। और यहाँ से ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि शुरू में नहीं थे, 86वां संविधान संशोधन में कितना था, शुरू में कितने थे, किसकी सिफारिश पर। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। बाकी ये, ठीक, मूल कर्तव्य, थोड़ा इन दोनों को देख लेना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। बाकी बीच का ये, इनमें से कुछ इतना खास नहीं आता। ठीक। तो बाकी आप हिस्ट्री मैंने पूरी करवा चुकी है और भूगोल भी मैंने पूरी करवा चुकी है। आप चैनल पे जाके उसको वहाँ से भी नोट्स पूरे उतार सकते हैं। धन्यवाद।